हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं पैसे के बारे में, मनी, कि ये पैसा क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो पैसा क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। क्यों सीख रहे हैं भाई? पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि काश पैसा ना होता, बिना पैसे के दुनिया चलती होती तो कितना अच्छा होता है ना। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि काश पैसे की जरूरत ना होती, बिना पैसे के ही सारे काम हो जाते तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये पैसा हमेशा से हमारी लाइफ में है? पैसा हमेशा से हमारी लाइफ में नहीं है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज नो मनी, है ना। एक टाइम ऐसा था जब पैसे की जरूरत नहीं थी, वर्ल्ड फंक्शनड विदाउट मनी। तो ऐसा टाइम जब पैसा नहीं होता था तो फिर कैसे लोग एक दूसरे से चीजें खरीदते थे और बेचते थे? उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या होता है ये बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में हम कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन है, गुड्स फॉर गुड्स, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सामान ही खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, कोई सर्विसेज भी तो देते हैं ना। तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज के बदले कोई दूसरा गुड्स या कोई दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये बार्टर सिस्टम होता था। इसमें मनी की जरूरत नहीं होती थी, है ना। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज, डायरेक्ट एक्सचेंज करते थे गुड्स और सर्विसेज को, है ना, विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी का यूज नहीं होता था। विदाउट द यूज ऑफ मनी जो होता था उसे हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम। ठीक, लेकिन इस बार्टर सिस्टम में एक समस्या थी। क्या समस्या थी? हमें चाहिए बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ध्यान से सुनिएगा भाई, सिंगल कोइंसिडेंस से काम नहीं चलेगा, डबल कोइंसिडेंस चाहिए। अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई, डबल कोइंसिडेंस से आपका क्या मतलब है? तो जरा हम इसको जरा अच्छे से समझते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोथ द पार्टीज, जो दो लोग अपने गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करना चाहते हैं ना, बोथ ऑफ देम हैड टू एग्री टू बाई एंड सेल ईच अदर्स प्रोडक्ट्स या ईच अदर्स कमोडिटीज, है ना। तो यहां डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? बोथ पार्टीज की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, है ना, कि दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा। दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा। किस चीज के लिए एग्री होना पड़ेगा? खरीदने और बेचने के लिए। क्या खरीदना है? गुड्स या सर्विसेज, जो भी खरीदना है या बेचना है, दोनों को एग्री होना पड़े। डबल कोइंसिडेंस। अब इसको और अच्छे तरीके से हमें इस इमेज से समझ में आएगा। यहां पर एक दादाजी बैठे हुए हैं और ये दादाजी क्या चाहते हैं? ये दादाजी चाहते हैं जूते बेचना और वीट खरीदना। तो ये कह रहे हैं कि भैया आई विल गिव यू शूज फॉर माई वीट, सॉरी, आई विल गिव यू शूज फॉर योर वीट। अब ये योर वीट किससे बोल रहे हैं? यहां पर एक व्यक्ति है जिसके पास वीट है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई नहीं, हमको तो शूज की जरूरत ही नहीं है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए क्लोथ्स, है ना। अब ये भाई इन दोनों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो पाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि ये दादाजी वीट खरीद पाए और ये जो भाई साहब हैं ये क्लोथ्स खरीद पाए? क्योंकि कोइंसिडेंस ही नहीं हो रहा, सिंगल कोइंसिडेंस हो रहा है, डबल कोइंसिडेंस नहीं हो रहा। तो क्या करें भाई, कैसे करें? एक और इंसिडेंट देख लेते हैं। यहीं पर एक और व्यक्ति है, ये कह रहा है यार मुझे तो शूज चाहिए, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए वीट नहीं है, मैं तो ये पॉटर हूं, तो मैं ये पॉट्स बेच सकता हूं, है ना। लेकिन यहां भी सिंगल कोइंसिडेंस हो रहा है कि इसकी जो जरूरत है वो इसके पास है, लेकिन इसकी जो जरूरत है वो इसके पास नहीं है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है, मतलब बोथ पार्टीज एग्री नहीं है, दोनों पार्टीज एग्री नहीं है एक दूसरे का सामान खरीदने और बेचने के लिए। एक तो एग्री है कि भैया मैं शूज ले लूंगा, लेकिन वो कह रहा है मेरे को तो पॉट्स चाहिए ही नहीं, है ना। तो क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? हम कैसे डिफाइन करते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होता है? बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू बाई एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटीज। क्लियर है ये? तो भैया ये जो प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की,
ये किसने सॉल्व करी? मनी ने। कैसे सॉल्व करी? लेकिन भाई मनी ने सॉल्व करी, हम ये मान रहे, कैसे सॉल्व करी? मनी ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट स्टेप प्रोवाइड कराया जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप, है ना। तो मनी ने क्या किया, एक क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप प्रोवाइड कराया, और इस क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप को प्रोवाइड कराकर मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब देखिए, वापस आते हैं हम अपनी उसी इमेज पर। मान लीजिए कि ये जो भाई साहब हैं, ये जो है ये शूज बेचना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति शूज खरीदना चाहता है, मान लीजिए ये जो पॉटर है इसके पास मनी है और इसने मनी किसको दी, इस व्यक्ति को, और शूज खरीद लिए। अब इस व्यक्ति को क्या चाहिए, वीट। ये व्यक्ति वीट खरीद लेगा भाई साहब से और इनको मनी दे देगा। अब इनके पास मनी आ गई, ये किसी और जिसके पास क्लोथ्स होंगे उसको मनी देके क्लोथ्स खरीद लेंगे, है ना। तो इंटरमीडिएट हो गया ना इन सब के बीच में, है ना। तो मनी ने क्या किया कि इंटरमीडिएट स्टेप प्रोवाइड कराया, और ये इंटरमीडिएट स्टेप प्रोवाइड करा के मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम हो रही थी बार्टर सिस्टम में, उसको सॉल्व कर दिया ना भाई, है ना। तो मनी ने क्या किया, सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करी, इंटरमीडिएट स्टेप प्रोवाइड कराकर, ठीक है। और इसीलिए आज सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो काहे में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, इन द मनी, है ना। ऑल ट्रांजैक्शंस अब काहे में होते हैं, मनी में होते हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस मनी में, इसका रीजन क्या है? सारे ट्रांजैक्शंस मनी में इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास मनी है वो मनी से कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज कर सकता है ना। तो जो भी पर्सन जिसके पास मनी है, होल्डिंग मनी, क्या कर सकता है, इजीली एक्सचेंज इट। किस चीज को एक्सचेंज कर सकता है, मनी को एक्सचेंज कर सकता है ना। किस चीज के लिए, कोई भी कमोडिटी या कोई भी सर्विस, ठीक। तो मनी ने एक इंटरमीडिएट स्टेप प्रोवाइड करके डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। और आज सारे ट्रांजैक्शंस मनी में होते हैं क्योंकि जो भी व्यक्ति के पास मनी है वो इसको एक्सचेंज कर सकता है कोई भी कमोडिटी के लिए या कोई भी सर्विसेज के लिए, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, भाई ये मनी है क्या, डिफाइन कैसे करें हम मनी को, व्हाट इज मनी। तो हमने यहां पर देखा ना, मनी क्या कर रही है, सिर्फ चीजों को एक्सचेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं ना हम इसको, मतलब इसमें कॉमन चीज क्या है, एक्सचेंज। तो मतलब कोई ऐसी चीज जो हम एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं सारी चीजों के बदले, वो मनी है। तो मनी की सबसे सिंपल डेफिनेशन है भाई, मनी क्या है, व्हाट इज मनी, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है मनी, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो हमारे को एक चीज क्लियर हो गई कि मनी क्या होती है। लेकिन आज के टाइम में हम मनी जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, कॉइन्स एंड नोट्स, हम ये यूज करते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा से कॉइन्स और नोट्स यूज करते आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भैया हमेशा से कॉइन्स, भाई कॉइन्स के पहले भी कई सारी चीजें थी जिनको हम मनी की तरह यूज करते थे, जैसे कि ग्रेन्स। कई चीजों के लिए ग्रेन्स को हम एक्सचेंज किया करते थे, या फिर कैटल। हम जानते हैं भाई कैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहले तो प्राइम ऑक्यूपेशन क्या होता था, पशुपालन, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये काय की तरह यूज होती थी, मनी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कौड़ीज। ये कौड़ीज क्या होती हैं, ये सभी ने देखी होंगी, है ना। और एक बहुत ही कॉमन डायलॉग है, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, बोलते ना जब हमारे पास पैसे नहीं तो बोलते हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो डायलॉग इसीलिए है भाई क्योंकि ये जो कौड़ीज हम यूज करते हैं ना, ये एक जमाने में मनी की तरह यूज की जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम मनी की तरह यूज करते थे, लेकिन आज नहीं करते, है ना। हमें क्या समझना है अब, क्या है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हम देखते हैं सबसे पहले आए क्या, कॉइन्स। देखो अलग अलग टाइप के कॉइन्स दिख रहे हैं। गुप्ता एम्पायर में अलग कॉइन्स थे, तुगलक एम्पायर में अलग थे, मुगल में अलग थे, और भी अलग अलग टाइम के आप देखोगे, इंडो ग्रीक्स के टाइम पर अलग थे, है ना। उसके और पहले जाओगे तो अलग अलग टाइप के कॉइन्स आपको नजर आएंगे, है ना। और ये सब काय के होते थे, मेटल्स के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
इनके ही होते थे कॉइन्स, है ना। लेकिन ये जो कॉइन्स हैं ये आज के टाइम में इस तरीके के कॉइन्स नहीं होते। अब देखो कितने अलग टाइप के कॉइन्स हैं सब, है ना। आप देख सकते हैं कि आपको कहीं पर ये पर्शियन में लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पर अरेबिक में दिखेगा, और जो गुप्ता एम्पायर के हैं उसमें आपको हिंदुइज्म की एक झलक इसमें नज़र आएगी, है ना। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप के कॉइन्स का यूज़ किया जाता रहा है। लेकिन आज हम इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज हम जो मनी का यूज़ करते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, वो है करेंसी एंड डिपॉजिट विथ बैंक्स। करेंसी यानी कि पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। आज ये जो पेपर नोट्स हैं ये टोकन करेंसी भी कहलाती है भाई, क्योंकि पेपर नोट्स जो हैं उनकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी उस पर लिखी हुई है ना। उस पर 1000 रुपये लिखा है तो 1000 रुपये उसकी वैल्यू नहीं है, 2000 लिखा है तो 2000 उसकी वैल्यू नहीं है। और कॉइन्स पर भी जितना लिखा हुआ है कॉइन्स की वैल्यू उतनी नहीं है। एंड डिपॉजिट विद बैंक, यानी हमने जो पैसा बैंक में जमा कर दिया वो भी मनी है, ठीक है। तो ये दो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों के बारे में अब हमें और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी के सारे जो कोर्सेज हमारे चलते हैं उनके लिए, इन सारे कोर्सेज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, डिटेल्ड वीडियोस बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।